अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब्दुल राफ़े हमारी कहाँ की तैयारियाँ हैं? नानी के घर की। तो नानी का घर कहाँ है? मलिर 15 के साइट है। तो अभी हमारा प्लान जाने का वही है। और आज का ब्लॉग इधर से ही स्टार्ट करते हैं। ये वाला ब्लॉग भी इसी तरह ही देखेंगे, सिनेमैटिक्स की तरह। तो देखें और इंजॉय करें। और आपसे बातें भी तो करनी है, किस तरह करेंगे, थोड़ा चेंज हो गया। तो चलो करते हैं बातें आपसे। तो वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। अब हम निकल चुके हैं नानी माँ के घर के लिए, जो कि हमारे घर से मलिर 15 तक कम से कम 30 किलोमीटर का फासला है। और ये जो आप झूला देख रहे हैं, अस्करी का सबसे बड़ा झूला, और जो यहाँ पर हादसा भी हुआ था, आप लोग सबको ये बात याद ही होगी यकीनन। और अब आप मेरे बाल देख ही रहे होंगे कि किस तरह मेरे बाल उड़ रहे हैं। क्यों ना उड़े भाई, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी, पर बहुत मज़ा भी आ रहा था और व्यू भी बहुत अच्छा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ जो मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है क्रिकेट। ये देख सकते हैं आप लोग नेशनल स्टेडियम, और ये है मेरी ड्रीम, सबसे बड़ी ये मेरी ड्रीम है कि मैं किसी दिन इस ग्राउंड में खेलूँगा। और इंशाअल्लाह ये मैं सपना अपना पूरा कर रहूँगा। बस इसके लिए आपको मेहनत, लगन और बस फैमिली की सपोर्ट चाहिए, और जो है मेरे साथ। और ये है मैकडोनल्ड, जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं। और एक क्लिप आपको दिखाता हूँ, वो क्लिप देखें। तो आपने वो क्लिप देखी ही होगी। और वो जब मैंने वीडियो बना रहा था ना, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं सोच रहा था कि वाकई इतना कॉन्फिडेंस कि कोई मैं अचानक से आके लाइक बोल कर जाए, तो इशारा करके जाए, यूँ करके जाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर, ये है क्रिकेट ग्राउंड, और यहाँ पर मैचेस वगैरह भी होते हैं जो डोमेस्टिक खेले जाते हैं, जो सारे यहीं ही होते हैं। ऑलमोस्ट नहीं, थोड़े, ज़्यादा नहीं। तो अब हम थोड़ी बातें कम करते हैं, क्योंकि अभी हमने कर ली हैं बहुत बातें। तो अब मैं आपको सिर्फ सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, तो आप सिनेमैटिक्स देखें। और बस हम लोग पहुंच ही गए, और पता भी नहीं चला कि हम लोग इतनी जल्दी पहुंच गए। तो फाइनली नानी माँ के घर हम पहुंच ही गए। उतरो बेटा, अभी उतरो। थक गए ना आपे? बैठ के थक गए ना? बैठ के कितना थक गए बहुत ही ज़्यादा ना? तो चलो अब चलते हैं अंदर और सबसे ईद मिलते हैं बेटा, चलो। हेलो। और सबसे ईद मिलने के बाद हमने खाया खाना, क्योंकि लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख भाई, बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि रास्ते में तो कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। अब खाते हैं हम लोग सबसे पहले खाना। भाई आप लोग चाय नहीं पियोगे? आप लोग चाय नहीं पियोगे? नहीं पियोगे तो क्यों है? आप पियोगे तो फातिमा जाएंगे। वहाँ पर ही चाय पीती है, घर की चाय पीती है। हाँ, आप आप पी रहे हो ना? अभी बोला चाय नहीं, अभी आप लोग बोल रहे हो कि हम लोग चाय नहीं पी रहे। आप पी, इसको तो लकड़ा हजम है, सब बदम है। कपड़े तो सी करें, और अगर प्रैंक हो जाए कि हम लोग जाए नहीं। एक रक्षे ने तो मना किया हुआ है, मना कर दिया। एक रक्षे ने तो मना किया हुआ है। अब रक्षा ये चला के जाएगी। मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया यार?
तो फिर इस वजह से पर नहीं शाइस्ता खाला बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरा रक्षा मंगवा रहे हैं, अगर उसमें हम लोग चलेंगे आ जाए ना, आ जाएगा। नहीं आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। जाते हैं वहाँ पे और किस तरह एंजॉय करते हैं वो भी देखें, और सिनेमैटिक्स की तरह आपसे बातें भी करेंगे। मिसेस सादिया हो गई रेडी? चले अब चलो। ओह ये भी व्लॉग बना रही है। तो चलो अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। और फाइनली हम पहुंच ही गए फातिमा पार्क, बट इधर इतनी रश थी क्योंकि आज थर्ड ईद थी और सब थर्ड ईद को ही फ्री होते हैं, और इस वजह से बहुत ही रश थी। बस मैंने बोला कि हमें बस जगह मिल जाए बैठने की, तो चलते हैं अब अंदर। यहाँ पे तो इतनी रश है। फाइनली हम लोग पहुंच गए। पहुंच तो गए, नहीं मिल रही है, बैठे कहाँ पे है? जगह तो नहीं है। हम लोग तो हम पापा वाले वहाँ बैठ गए, सब वहाँ पे बैठ गए, पर हमारे लिए जगह नहीं है ना, स्पेशल जगह चाहिए, हम स्पेशल बंदे जगह हैं ना। पर यहाँ ये रही ना, देखो स्पेशल जगह सारी ये सारी भरी हुई है। इतनी रश है क्योंकि भाई थर्ड डे है ईद का। इनका भी व्लॉग चल रहा है। बना है क्या जी? स्लोमो वगैरह बना है? आ जाओ फिर चलो। और फिर हम गए कुकिंग साइट, जहाँ अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही थी, जैसे कि ये पराठा। यहाँ पराठे तैयार हो रहे थे और पीछे सारे रेडी कर रहे थे चिकन विकन लगाकर। और अब मैं आपको बताता हूँ कि चिकन कहाँ से तैयार होता है। चिकन टिक्का और बहुत सी बीफ चीज़ें, हर चीज़ें जो तैयार होती हैं वो यहाँ तैयार होती हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रश इतनी है कि रोल टिक्का इतने ज़्यादा बन रहे हैं। और यहाँ बनती है कढ़ाई, और इनका बनाने का तरीका इतना ज़बरदस्त था कि मैं इनके बनाने के तरीके पर सीरियसली फैन ही हो गया, सही बात बताऊँ। और इन्होंने बहुत ही मुश्किल से हमें परमिशन दी, क्योंकि कह रहे थे कि आज बहुत रश है तो आने जाने में बहुत ही मसला होगा। मैंने कहा आप टेंशन नहीं लें, मैं इस चीज़ को देख लूँगा। और यहाँ बनती है चपातियाँ, रोटियाँ, नान और बड़े बड़े ताफ्तान, सब चीज़ें यहाँ ही बनती हैं। और आप लोग पीछे क्राउड खुद ही देख रहे होंगे कि क्यों वो मना कर रहे थे। और यहाँ पर है सोडा की शॉप। बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने सोडा की शॉप बनाई थी, बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच बनाई थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और इन्होंने कहा मुझे भी व्लॉग में ले लें, तो मैंने बोला जो हुक्म सर, बिल्कुल ले लेंगे। और फिर ये लोग ने की ज़िद, रोकी बॉय और अब्दुल मतीन ने कहा कि मुझे खाने हैं झूले और मैं झूले के बगैर घर नहीं जाऊंगा। तो पापा ने कहा चलो सही है बेटा, खा लो झूले। झूले तो एक से एक खाए इन लोगों ने, क्रोकी बॉय फिर उसमें बैठे। तो चलें, मैं आपको इस तरह नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको सिनेमैटिक्स की तरह दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को भी देखने में मज़ा आए। फाइनली पापा इन्हें इतनी मुश्किलों से बाहर लेकर ही आए, क्योंकि ये बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, रूकी बॉय और अब्दुल मतीन। इन लोगों ने तो झूले खा लिए, पर फिर मुझे भी दिल हुआ इनको देख के कि मुझे भी झूले खाने हैं। मैंने झूले तो खा लिए, पर मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि मैं वापसी उतर गया। और फिर एंड में हम सब ने पी चाय, और फिर मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि चाय है कैसी।
ज़बरदस्त यार, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। अब हम चाय पीते हैं और इसके बाद फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और फाइनली अब हम हुए घर के लिए रवाना। शुक्र, अब हम पहुंच गए घर। तो घर जाके खाएंगे सबसे पहले खाना, फिर करेंगे व्लॉग एंड, फिर थोड़ा करेंगे रेस्ट, फिर रेस्ट करके करेंगे व्लॉग को एडिट। यार अब्दुल राफे, आप लोग रुको ही नहीं मेरे लिए यार, मेरे को भी भूख लगी है। हर वक्त आप लेट करते हो कि मैं आ रहा हूँ एडिटिंग में, कभी लग जाते हो कभी कहाँ लग जाते हो। और अभी हम लोग खाते हैं सबसे पहले उसका खाना फटाफट से, और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे व्लॉग एंड फिर सुकून होगा। करता हूँ आप सबको दो व्लॉग के साथ, ये वाला व्लॉग भी आप लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया होगा। आई एम राइट? Yes, of course. व्लॉग को करते हैं यही करिए, और इसी तरह ही डेली व्लॉग्स आपके पास आते रहेंगे, बस थोड़े छोटे छोटे, क्योंकि ये शो इसलिए बड़े थे क्योंकि ईद के दिन थे। जाहिर सी बात है, ईद के दिन में आप लोगों को सब कुछ दिखाना था, सब कुछ और अच्छे व्लॉग्स बनाने थे, इस वजह से ही मैंने बहुत लंबा कर दिया व्लॉग। तो खैर कोई बात नहीं, इसके बाद थोड़े कम लाता रहूँगा, अच्छे लाता रहूँगा, ऐसे लाऊंगा कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ मेरी एंड सब एक साथ सुनेंगे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो अब मिलेंगे आपको